हाईटेक तिलक में आपका हार्दिक स्वागत किया जाता है। अपन पढ़ रहे थे प्रतिशत, जो कि कंपटीशन लेवल के लिए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा था अपने रीट के सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो रीट से संबंधित जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो वो अपनी क्लास देख सकते हैं, और उन्हें इससे संबंधित कोई भी दिक्कत हो या ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो इस टॉपिक से संबंधित हो तो अपने कमेंट बॉक्स में बता दें। उस क्वेश्चन का अपन यहाँ पे हल करवाएंगे और उसे बिल्कुल समझाने की पूर्णतः पूरी कोशिश करेंगे। तो प्रतिशत में अपन पढ़ चुके हैं, 4 टाइप पढ़ ली। कितने टाइप पढ़ लिए? 4 टाइप। नंबर 1 अपन ने पढ़ा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। नंबर 2 पढ़ा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। नंबर 3 पढ़ा अपन ने कि जैसे 500 का 10% निकालना, 400 का 5% निकालना, ये पढ़ा। नंबर 4 पे पढ़ा अपन ने कि जैसे संख्या 10 संख्या 20 का कितने प्रतिशत है, ये पढ़ा, ये निकालना। तो अपने टोटल कितने हो गए थे? 4 टाइप। अब अपन आएंगे 5 टाइप पे, 5वें टाइप पे। टाइप नंबर 5, तो टाइप नंबर 5 पे लिखा अपन ने कि किसी संख्या का 10% 50 है, कितना है? 50 है, तो वह संख्या अपने को ज्ञात करनी है। यानी कि कोई भी संख्या है, अपने को मालूम नहीं कितना है, तो उसका कितना 10%, कितना 10% किसके बराबर है? 50 के बराबर है। किसके बराबर? 50 के बराबर। तो वह संख्या 10% किसके बराबर है? 50 के बराबर। तो कोई भी संख्या मान लिया कि वो संख्या कितनी है? 100। प्रतिशत में जो भी कभी अपने को कोई समस्या हल करनी है तो अपन कितना मानकर चलेंगे? 100 मानकर चलेंगे। मान लिया वो संख्या कितनी है भाई? 100 है। तो 100 का 10% कितना है? 10 होता। यानी कि अगर ये संख्या 100 होती तो इसका आंसर कितना होता? 10 होता। कितना होता? 10 होता। लेकिन वो संख्या कुछ और है, तो उस संख्या यानी कि वो x होती तो उसका 10% कितना आ रहा है? 50। कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। ये अपने को ज्ञात करना है। तो 50 आ रहा है, तो संख्या 100 होती तो कितना आता? 10। 100 होती तो कितना आता? जैसे आपने अनुपात समानुपात ऐसा पढ़ा होता, तो अनुपात समानुपात में यानी कि 100 अनुपात कितना है? 10। तो समानुपात x अनुपात कितना है? 50। ऐसा इस तरह से अपन इसको हल करें। या सीधा आप ध्यान रख लो, कौन सा गुणा? सीधा क्रॉस गुणा। कौन सा गुणा? क्रॉस कर लेना अपने को। क्या कर लेना? क्रॉस गुणा करना। फिर आप कहोगे कि नहीं सर फॉर्मूले से बताओ, तो फॉर्मूले से भी बता देंगे। सीधा क्रॉस गुणा का 100 को तो 50 से, x को किससे? 10 से। तो 10x बराबर 100 इंटू 50। सीधा तो x बराबर 100 बटा 10 इंटू 50। एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो x बराबर कितना आ गया? 500। यानी कि 500 का, किसका? 500 का 10% कितना होता है? 50। अब अगर किसी को इस तरह से करने में दिक्कत आ रही तो सीधा फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला भी इसी से बना है। कैसे बना? कि टाइप 5 में आपको ध्यान रख लेना कि किसी संख्या एक मिनट, किसी संख्या जैसे ये x है, कौन है? x है। और जो ज्ञात करना है अपने को वो कौन? अपनी संख्या है। तो जो प्रतिशत दिया गया है
एक मान को x लिख लिया, एक मान को अपन ने z लिख लिया। तो जो संख्या है ये x है, ये दिया गया जो अपने को y है। कौन है? y। अपने को जो संख्या ज्ञात करनी है वो कौन है? z है। तो अपने हिसाब से यहां फॉर्मूला क्या बना कि z बराबर किसके बराबर? z बराबर 100 बटा x गुणा y। या तो आप सीधा ये फॉर्मूला याद रख लो या ये तरीके से करो। अब फॉर्मूला याद रखने जाएंगे तो इससे बहुत से फॉर्मूले बनते जाएंगे, हर टाइप का अपना अलग फॉर्मूला होगा। तो सीधा अपने को इस चीज पे ध्यान नहीं देना। फिर भी याद नहीं रहे तो फिर भी चलो ध्यान रख लेना, आप कोई बात नहीं। तो अपने को डायरेक्ट कैसे करना है? तरीके से करना है। जैसे आपको आगे कोई क्वेश्चन दे दिया मैंने, अगला क्वेश्चन अपन ने दिया कि किसी संख्या का, किसका? किसी संख्या का 5%, कितना? 5% कितना है? 20 है। तो वह संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो सीधा तरीका कि वो संख्या 2 मिनट के लिए अगर 100 से बात हल करते, अपन किससे हल करते? 100 से हल करते। तो 100 का 5% कितना होता है भाई? 5 होता है। कितना होता है? 5। अब वो संख्या अपने को मालूम नहीं कितनी है, तो x है। तो जब उस संख्या का 5% निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है प्रश्न में? 20 आ रहा है। कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो अपने को हल करना तो सीधा डॉट डॉट डॉट, तो 5 गुणा x, 100 गुणा 20, तो x बराबर 100 बटा 5 इंटू 20। तो 5 का भाग 20 में 4 बार, तो कितना आ गया? 400 आ गया। तो वो संख्या कितनी आ गई भाई? 400 आ गई। यानी कि 400 का 5% कितना होता है? 20 होता है। तो तरीके से अपन करेंगे, कोई ये सूत्र वगैरह आपको याद रखने की जरूरत कतई नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी मेरी नजर में। आराम से अपन इजी वे में चलते चलते हल कर देंगे इतने प्रश्न। प्रतिशत आपको ऐसे उंगलियों पे आने लग जाएगा। जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग निकालते हैं ना अपन, वैसे निकालने लग जाएंगे। कि कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा, ना अपने को लाभ हानि में याद रखना पड़ेगा, ना प्रतिशत में याद रखना पड़ेगा अपने को। आगे जो भी अपन पढ़ेंगे, जहां तक जितना हो सके कम आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गणित में कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसे अपन याद रखें। सब चीज अपने को प्रश्न में दी हुई है। सब चीज को अपनी सामान्य चीज से जोड़कर देखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी संख्या का 10%, संख्या पता नहीं तो भाई 100 मान लिया, तो 100 का 10% कितना? 100। अब वो संख्या का 10% कितना है? 50। तो वो संख्या क्या ले ली अपन ने? x ले ली। तो जब 100 था तो कितना हुआ? 10, x था तो कितना हुआ? 50। क्रॉस गुणा किया, वज्र अनुपात एक ही है दोनों का, वज्र गुणा किया 100 का इंटू 50, तो 100 इंटू 50, 10 इंटू x, 10 गुणा में था तो भाग में चला गया, 0 से 0 500 आ गया। हाँ, चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि किसी संख्या में से 30% घटा देने पर 30% घटाने पर 40 प्राप्त होता है। किसी संख्या में से किसी संख्या में से 30% घटाने पर 40 प्राप्त होता है, तो वह संख्या, अब अपने को वह संख्या निकालनी है कोई संख्या के उसमें से, उसी संख्या में से उसका 30% घटा दे
तो 40 आता है। अब आप सोचेंगे सर वो पर्सन और ये पर्सन तो वैसे अलग दिख रहा है। तो वही बात है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ, तो पर्सन वही है, वही चीज है, वही डाटा इसका, उसी तरह से हल करना है। हल किया कि अगर संख्या 100 होती, क्या होती, 100 होती, तो 100 में से इसका 30% घटाना है, तो 100 माइनस 100 का 30% कितना हुआ भाई, कितना हुआ, 70 हुआ। कितना आया, 70 आया। इतना सा चेंज दिखे। पहले वाले प्रश्न में घटाने वाली बात नहीं थी, डायरेक्ट संख्या थी, यहां घटाने वाली बात बोल तो अपन ने घटा दिया। 30% घटाया तो 100 में से 30 गया तो कितना आ गया, 70 आ गया। लेकिन प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार क्या आना चाहिए कि संख्या x थी, अगर उसमें से उसका 30%, उसमें से उसका 30% घटा दिया जाता, 30% घटाने पर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो ये 100 तो गुणा हुआ किससे, 40 से, और 70 गुणा हुआ किससे, x से। तो 70 इंटू x, 100 इंटू 40, तो x बराबर 100 इंटू 40 बटा 70। एक जीरो से एक जीरो कट, 100 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया, 400 बटा 7। यानी कि वो संख्या क्या है, 400 बटा 7 है वो संख्या। और एक और कर लो इसी तरह का, पूरा क्वेश्चन आप लिख लेना, बाकी मैं मेन चीज लिख देता हूं कि कोई संख्या उसमें से कितना 50%, कितना 50% घटाने पर, कितना घटाने पर 50%। अब की बार ऐसा करते हैं, घटाने के बजाय जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर कितना आता है, 50 आ जाता है। कितना आ जाता है, 50 आता है। तो वो संख्या ज्ञात करें, यानी कि x ज्ञात। तो वही चीज कि कौन संख्या अपने को पता नहीं, तो 100 लिया, इसका 50% जोड़ेंगे तो 100 का 50% कितना हुआ, 50, तो कितना आ गया भाई, 150। अब x की बात करें तो x संख्या थी और 50% जोड़ने पर कितना आ रहा है, प्रश्न में ही 50 दिया हुआ है। यहां जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो जोड़ के रेडीमेड दिया हुआ अपने को प्रश्न में खुद ही कि जोड़ने पर 50 आता है, इसलिए डायरेक्ट 50 लिखना, या नीचे वाले में जोड़ने की जरूरत नहीं। यहां पर भी पहले घटा के दे रखा है कि 30% घटाने पर, 30% घटाने पर कितना प्राप्त हुआ, 40, इसलिए केवल क्या लिखा अपन ने, 40 लिखा था। तो वैसा यहां पर भी क्या लिखेंगे, 50। तो वही करो उस गुणा, तो 150 x 100 इंटू 50, तो x बराबर 100 इंटू 50 बटा 150। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 15 कितनी बार कट गया, 3 बार। तो x बराबर 100 बटा 3। अब इनको आप अगर 100 बटा 3 नहीं लिखना चाहते हो तो इसको मिश्र भिन्न में बदल लो। मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो कोई कठिन बात नहीं, ये भी सीधा ध्यान से सुन लो, बिल्कुल बहुत आसान कि 3 का भाग 100 में नहीं जाएगा तो 10 में दिया, तो 3 का भाग 10 में कितनी बार गया भाई, 3 बार, 3 लिख दिया।
कितना बचा, एक बचा। फिर एक जीरो बची, तो एक एक जीरो वापस कितना हो गया मिलके 10 हो गया। तो 10 में वही वापस कितनी बार भाग गया, 3 बार। तो फिर कितना बचा, एक बचा। अब एक में तो 3 का भाग जा नहीं सकता, तो इसको वापस ऐसा का ऐसा लिख दिया, 1 और 3 का भाग गया नहीं, तो 33 सही 1/3। आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये अपने हो गए लगभग 5 टाइप। कितने टाइप हो गए, 5 टाइप। अब अपन चलते हैं अगले टाइप। अगला टाइप अपन पढ़ेंगे कि किसी संख्या में 36 रुपए किसी संख्या जो अपन ने जैसे जनसंख्या वर्धी ये पढ़ते थे ना अपन, जैसे किसी नगर की जनसंख्या पहले साल 2024 की गणना की तो 1000 थी, और 2025 की गणना में वो संख्या बढ़कर 1200 हो गई या घटकर इतनी हो गई। तो उनमें जो अपन वृद्धि और जो कमी का जो प्रतिशत निकालते थे, अपना अगला टाइप वो होगा। जैसे अपन ने पढ़ा कि मालपुरा शहर, कौन सा शहर, मालपुरा शहर के वर्ष 2023 में मालपुरा की जनसंख्या, मालपुरा की जनसंख्या कितनी है। अब हजार में तो क्या लिखे, लाख तो लिखे ही सही यार। एक लाख थी, कितनी थी, 1 लाख थी भाई। जो वर्ष 2024 में बढ़कर 1,20,000 हो गई। कितनी हो गई, 1,20,000 हो गई। तो मालपुरा की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। अब यहां सीधा ये पूछ लेता कि कितनी कमी या वृद्धि हुई, जब तो अपने कोई प्रतिशत का मामला ही नहीं बनता कि बाद वाली जनसंख्या में से पहले वाली जनसंख्या या जो दोनों के बीच का अंतर है वो प्लस का है तो वृद्धि है, और माइनस का है तो कमी है। लेकिन वृद्धि और जो कमी है वो किसमें पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है, प्रतिशत में। तो जब किसी चीज की वृद्धि या कमी की बात की जाए तो किससे तुलना करते हैं, किस चीज से ज्ञात करते हैं, जो उसकी पहले है उसके पास। कितनी है, उसके पास जो पहले है। तो पूर्व में यहां पे जनसंख्या कितनी है, 1 लाख है, 1 लाख व्यक्तियों की जनसंख्या है। अब जो बाद वाली जो जनसंख्या है उसमें और इसमें कितना अंतर है। अगर अंतर प्लस का है तो बड़ी है, और अंतर माइनस का है तो घटी है। तो दोनों का अंतर, अब तुलना भी किससे करेंगे, वृद्धि और कमी कौन बताएगा, पहले वाली बताएगा। तो पूर्व वाली जो जनसंख्या उसको तो कहां लिखेंगे अपन, नीचे लिखेंगे। कहां लिखेंगे,
नीचे लिखेंगे तो नीचे कितना लिखा जाएगा, 1,00,000 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, 1,00,000 लिखा जाएगा। कमी या वर्दी। अब दोनों का अंतर तो बड़ी और छोटी, एक 20 माइनस 1,00,000, अगर ये अंतर माइनस का आ जाए तो क्या हो जाएगी, कमी, और अंतर प्लस का आ जाए तो क्या हो जाएगी, वर्दी। अगर प्लस का आया तो वर्दी और माइनस का आया तो कमी। ये चीज प्रतिशत लगाना है तो अपन ने पढ़ा था, प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करना है, और प्रतिशत हटाना है लगे हुए से तो 100 का भाग देना है। अब 1,00,000 में से 1,20,000 में से 1,00,000 गया तो कितना बचा ऊपर, 20,000 बचा। तो 20,000 किसका बचा भाई, प्लस का। तो क्या हो रहा है इसमें, वर्दी हो रही भाई, कमी तो नहीं हो रही, और मालपुरा में कमी हो ही नहीं सकती। गुणा 100, जो कटता है उसे काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर आगे 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, कितना बचा, 20 बचा। यानी कि वर्दी कितनी हुई, 20% वर्दी हुई। तो यहां मालपुरा शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वर्दी हुई, 20% की वर्दी हुई। तो ये था अपना टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6। अब आप अगर इसे फॉर्मूला टाइप में लिखना चाहो तो ये एक्स है भाई, ये वाई है, तो वही फॉर्मूला किसका, वर्दी ऑब्लिक कमी। तो y माइनस एक्स बटा एक्स गुणा 100। वैसे आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आगे अपना एक और क्वेश्चन करते हैं सर। अगला क्वेश्चन, जैसे ये तो जनसंख्या की बात, महंगाई की बात कर लेते। महंगाई में भी वर्दी होती, कमी नहीं होती। गणित में तो कुछ भी हो जाए, पर अपने हाथ में, कमी करना चाहें तो कोई कमी कर देंगे, वर्दी करना चाहें तो वर्दी कर देंगे। जैसे किसी दुकानदार ने दूध के भाव में चलो ऐसे लिखते हैं कि किसी दुकानदार के पास दूध का भाव 20 रुपए था। कितना था, 20 रुपए था, जो उसने घटाकर कितने रुपए कर दिए, 15 रुपए कर दिए। किसी दुकानदार ने दूध का भाव, जो प्रति लीटर दूध था उसका भाव 20 रुपए लीटर था, जिसे घटाकर उसने कितना कर दिया, 15 रुपए लीटर कर दिया। यानी कि पहले कितना था, 20 था, घटाकर कितना कर दिया, बाद में 10 कर दिया। चलो लिखे बता देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लगेगा तो लगेगा। सीधा शॉर्टकट लिखते हैं, दूध का भाव 20 रुपए लीटर था, जिसे
घटाकर 15 रुपए लीटर कर दिया। कमी या वृद्धि प्रतिशत निकालना। कमी या वृद्धि प्रतिशत निकालना है। अब पहले कीमत कितनी थी भाई, जो भी बात करेंगे अपन कमी या वृद्धि की, तो जो पहले वाली चीज है उसी से मालूम चलेगा। तो आंसर कमी या वृद्धि का पहले का मूल्य कितना है, 20 रुपए। तो इसी से अपने को तुलना करनी है। बाद में कितना हुआ, 15। भाई घटाक बढ़ा तो 15 माइनस 20 और प्रतिशत निकालना, इसलिए गुणा कर दिया किससे, 100 से। 15 में से 20 गया तो माइनस का 5/20 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 से 10 कितनी बार कट गया, 5 बार। 5 को 5 से गुणा किया तो माइनस का 25%, यानी कि क्या हुई, 25% की कमी हुई। क्या हुई, कमी हुई। किसमें, दूध के भाव। अगर वृद्धि होती तो ये किसका आ जाता, प्लस का आ जाता। तो ये था अपने कमी और वृद्धि का टाइप। अब चलते हैं अपन एक टाइप और पढ़ते हैं। अगला टाइप है अपना कि तो किसी संख्या में अपन ऐसे करें कि लगातार उसमें ही उसका प्रतिशत कम ज्यादा करते हुए चले। क्या करते हुए चले, कम ज्यादा करते हुए चले। जैसे कोई संख्या थी, किसी संख्या का 10% कम किया। कितने प्रतिशत कम किया, 10% कम किया। फिर उस संख्या का जो कम करने के बाद में जो संख्या है उसका 20% कम कर दिया। फिर वो जो संख्या है उसका 30% वृद्धि कर दिया। ऐसे लगातार करते हुए चले और जो परिणामी जो संख्या आ रही है उसमें और जो पहले वाली जो संख्या है उसमें दोनों में कितनी कमी और कितनी वृद्धि आई, ये अपने को निकालना हो। तो इतना आसान तरीके से इस प्रश्न को करेंगे अपन, बिल्कुल एकदम इजी तरीके से, बिल्कुल एकदम सरल तरीके से करें। कि किसी संख्या में, क्या, किसी संख्या में 10% की कमी की। कितने प्रतिशत की कमी की, 10% की कमी की। मैं यहां लिखता हुआ चलता हूं, किसी संख्या 10% की कमी की। फिर कमी करने के बाद में जो संख्या आई उसमें फिर अपन ने क्या की, 20% की कमी की। और ऐसा करने के बाद में जो संख्या आई अंततः परिणामी संख्या, उस संख्या में और पहले वाली जो संख्या है उन दोनों में कितने प्रतिशत की कमी हो गई। यानी कि जो संख्या यहां पर थी और जो संख्या यहां आएगी उसमें टोटल कितनी कमी हो गई। ऐसा करने के लिए कि ये संख्या कितनी है भाई, 100। कितनी है, 100। मालूम नहीं कितनी संख्या, तो अपन ने क्या कर लिया भाई, संख्या कितनी है, 100 है। संख्या कितनी, 100।
अब जितनी बार ऐसा लिखा हुआ है उतनी बार अपने को करना, कोई चीज याद रखने में कतई दिक्कत नहीं। 10% की कमी यानी कि 100 में से 10 गया तो 90/100। 20% की कमी यानी कि 80/100। तो ये अपने पास लास्ट वाली संख्या आ जाएगी कि ये संख्या कितनी है। जो कटता है उसे काट दो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 8 72 आ गया। कितना आ गया? 72 आ गया। तो ये अपने पास परिणामी संख्या आई है, अभी आंसर नहीं आया है, परिणामी संख्या आ गई कि ये 72 है। अब पहले वाली संख्या कितनी मानी है अपन ने? 100। कितनी मानी है अपन ने? 100। 100 पहले वाली संख्या 100 थी, तो बाद वाली संख्या कितनी आ गई अपने पास? 72 आ गई। इससे जस्ट ऊपर वाले टाइप में आ गए अपन। कहां आ गए? जस्ट ऊपर वाले टाइप में आ गए अपन। या सीधा सीधा एक ही चीज पे ध्यान रखो कि 100 में से 72 गया, ये संख्या अपने पास 72 आ गई, और पहले वाली संख्या कितनी है? 100। तो कितना कम हो गया? 28। कितना कम हो गया? ये उससे 100 से कितनी कम है? 28 कम है। यानी कि इसमें कितनी कमी हो गई? 28% की कमी हो गई। कितनी कमी हो गई? 28% की कमी हो गई। सो अपनी पहले वाली संख्या थी, और ये अंत में कितनी आ गई अपने पास? प्रतिशत कम होने पर 72 आ गया। तो दोनों का अंतर क्या आया अपने पास? माइनस का 28। कितना आ गया? माइनस का 28 आ गया। या ऐसा कर ले कि जो इससे जस्ट पहले पढ़ने तरीका पढ़ा था, क्या था अपना तरीका? क्या पहले कोई दूध का मूल्य 20 था तो बाद में कितना हो गया? 30 हो गया। या शहर की जनसंख्या 50 थी तो 100 हो गई। ऐसा ही पढ़ने पड़ा था। तो पहले ये कितना था? 100, और बाद में कितना हो गया? 72। तो कमी और वृद्धि पढ़ने निकालनी थी, तो कमी और वृद्धि का प्रतिशत निकालेंगे। कमी और वृद्धि का प्रतिशत निकालेंगे अपन। अब कमी और वृद्धि का प्रतिशत। पहले कोई चीज 100 रुपए की थी, जो अब घटकर कितने रुपए की हो गई? 72 रुपए की। तो अपन ने कहा था कि जब भी वृद्धि और कमी की बात करेंगे तो पहले वाली चीज से करेंगे, उसी से तो तुलना करेंगे अपन के घटी या बढ़ी। जो पहले का परिणाम है उसी से अपन बाद वाले परिणाम की तुलना करते हैं। तो पहले का परिणाम कितना लिया अपन ने? वो संख्या 100 ली। बाद में कितना आया? 72 माइनस 100। प्रतिशत निकालना है, इसलिए कितने से गुणा कर दिया? 100 से। तो सीधा 72 में से 100 गया तो कितना बचा? 28। 100 से 100 कट गया, कितना प्रतिशत? 28%। माइनस का है इसलिए इसे अपन क्या बोलेंगे? 28% की क्या हुई है? कमी हुई है। या सीधा आपको हमेशा ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से ही आंसर आ गया अपना। तो अपने को तो कंपटीशन देना है, अपने को कौन सा पूरा ऑब्जेक्टिव हल करना है, कम समय बचाना है अपने को, तो अपना डायरेक्ट आंसर देना है। तो डायरेक्ट क्या हुआ? 100 में और 72 में कितने का अंतर है? 28 का। तो बस इतना ही ध्यान रखना उस समय कि 72 छोटा या बड़ा? छोटा। तो क्या हुई? कमी। तो कमी वाले 28 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ए, बी और सी और डी 4 ऑप्शन दिए हुए, जिसमें एक 28% वृद्धि, अगला दिया हुआ है 28% की कमी, या यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 20% की वृद्धि और 20% की कमी। तो जल्दीबाजी में ऐसा मत कर देना कि 100 में से 72 गया, 28 से 28 पहले टिक कर दो।
तो सही करने के बावजूद भी क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, क्योंकि ये क्या बता रहा है, वर्दी हो क्या रही है, कमी। इसलिए कौन से को बताना है, कमी वाले को, क्योंकि 7200 से छोटा है। ऐसे ही अपन आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा कि ये तो था केवल वर्दी का ही। अब अपन ऐसा करते हैं कि कोई संख्या या किसी संख्या में 20% वर्दी कर दी, 20% की वर्दी की, और फिर 20% की कमी कर दी, 20% बढ़ाया और 20% ही घटा दिया, तो टोटल कितने प्रतिशत वर्दी हुई या कमी हुई, परिणाम में अपने को बताना है। तो कितनी वर्दी कमी हुई, तो 100 वर्दी 120 बटा 100, कमी 80 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 12 अंटे चिन्ह में। तो 100 से बड़ा है कि छोटा है, चिन्ह में छोटा, कितना छोटा, 4। तो क्या हुई भाई, 4% की कमी, न कि वर्दी। तो ये ध्यान रखना कि समान वर्दी किसी संख्या में की जाए और उसके परिणाम में अगर उतने ही प्रतिशत की कमी कर दी जाए तो हमेशा उस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कम होगा। ऐसा ही अपन लाभ हानि में भी पढ़ेंगे कि किसी वस्तु को जिसका क्रय मूल्य क्या हो, समान हो, और अगर उस दो वस्तुएं हैं जिनका क्रय मूल्य समान है, उनको अपन 20% लाभ और 20% हानि पर बेचेंगे, तो परिणामी जो लाभ होगा या हानि, हमेशा हानि होगी। यहां से होगा वो प्रश्न। अगला अपन ने किया का किसी संख्या, अगला पेज ऐसा, चलो क्षेत्रफल में भी पूछ सकते हैं कि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वर्दी करने पर उसके क्षेत्रफल यानी कि एरिया में कितने प्रतिशत की कमी या वर्दी होगी, ये अपने को बताना है। सीधा शॉर्ट तरीके से लिखते हैं कि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वर्दी करने पर AR यानी कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वर्दी होगी। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसका मतलब 2 बार करना है। कितनी बार करना है, 2 बार। तो यानी कि 100 थी तो 2 बार वर्दी 120 बटा 100 गुणा 120 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 को 12 से किया 144, 12 को 12 से किया 144। तो 100 में और 144 में कौन बड़ा छोटा, 144। कितना बड़ा छोटा, 44। 44 बड़ा यानी कि प्रतिशत कितने, 44 की क्या हुई, वर्दी हुई। किसमें, वर्ग के क्षेत्रफल में। अगला क्वेश्चन, अब ये 2 बार का ही तो अपन 3-4 बार आ जाए तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं। कितनी बार आ जाए, जितनी बार आए उतनी बार ही करो, उसमें क्या दिक्कत अपने। जितना हल करोगे उतना ही मजा आएगा। किसी संख्या में 10% वर्दी की, फिर 20% क्या की, कमी की। 10% वर्दी 20% कमी। फिर इसके बाद में इसने क्या किया, 30% की क्या कर दी, वर्दी कर दी।
और फिर लास्ट में 10% की 20% की वापस क्या की इसने, कमी कर दी। तो परिणामी संख्या में कितनी वृद्धि और कितनी कमी, तीर का निशान ऊपर वृद्धि, तीन का निशान नीचे कमी, समझ गए। तो वो संख्या अपने को निकालनी, तो वही 100 गुना 10% वृद्धि 110 बटा 100, 20% कमी 120 बटा 100 गुना 30% वृद्धि, सॉरी 20% की क्या हो रही है, यहां पे कमी हो रही है, अपन ने वृद्धि कर दी, कमी हो रही है, 10% वृद्धि 110, 20% कमी तो 100 में से 20 गया तो 80, 30% वृद्धि 130 बटा 100 गुना फिर 20% की क्या हो रही है, कमी, तो 80 बटा 100। तो परिणाम कितनी वृद्धि और कमी हुई, जितना कटता उससे काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए भाई, 1 2 1 2 1 2 और 1 2 कट गई। जो सब है उन्हें गुणा कर दो, जो सब जितना भी दिया हुआ उसे गुणा कर दो। तो 11 8 13 8 इन सबको गुणा करके कितने का भाग दे दो, 100 का भाग दे दो। तो जहां तक कटता है इसको भी काट दो भाई, 8 काटेंगे नीचे, 4 का भाग 20 में जाके कितनी बार चला जाएगा, 25 बार चला जाएगा, फिर 25 का भाग देंगे। तो ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं, सीधा आप तो डायरेक्ट गुणा कर लो, इनको गुणा करेंगे 11 को तो आप 13 से गुणा करो, 11 को 13 को 11 से गुणा किया, 11 को इससे किया 3 हासिल का कितना 3, 11 33 हासिल का 3, 11 एकम 11, 11 और 3 कितना हो गया 14 हो गया, कितना आ गया 143 143, 11 33 का 3 हासिल का 3, 11 एकम 11, 11 और 3 कितना हो गए। अब 11 को 13 से गुणा कर दिया, 8 को 8 से किया कितना आ गया 64 आ गया। अब 64 को इससे गुणा कर दो, 4 3 12 की 2 हासिल का 1, 4 चौको 16, 16 और 1 17 की 7 हासिल का 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 4 3 12, 12 की 2 हासिल का 1, 4 चौको 16, 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल का 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5 गुणा 6 3 18, 18 की 8 हासिल का 1, 6 चौका 24, 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल का 2, 6 एकम 6, 6 और 2 8 जोड़ दो 2 8 7 15 हासिल का 1, 5 5 10, 10 और 1 11 हासिल का 1, 8 और 1 9, 9000 और 152, 9152 बटा 100। तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा दो तो 91.92, सॉरी 52। अब ये 100 से बड़ा है कि छोटा, छोटा है, कितना छोटा है, 100 में से सीधा 91 गया तो कितना बचेगा भाई 9, 9 में से कितना कम करना है 0.52, तो 0.52 कम किया तो 9 में से 0.52 जाएगा तो एक तरफ तो 8 रह गया, और 100 में से 52 गया तो कितना बचा 48 48, यानी कि 8.48% की क्या होगी पूरी संख्या में कमी होगी। तो ये अपन ने पढ़ लिया, बाकी नेक्स्ट जो टाइप अपन पढ़ेंगे कल मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।